हमारी पृथ्वी कुदरत की सुंदर और निराली रचना है। कुदरत ने इस धरती पर खूबसूरत और मन भावन नजारे बिखेरे हैं। धरती के 1/3 भाग पर अथाह जल राशि का समुद्र है। शेष भाग पर मानव और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। इस धरती पर कहीं हिमालय जैसे गगनचुंबी पहाड़ गर्व से सिर उठाए खड़े हैं, तो कहीं मैदानी हिस्सों में कल कल बहती नदियां, झरने और हरे भरे जंगल नजर आते हैं। सदियों से इंसान कुदरत की इस अनमोल धरोहर को सहेज रहा है। पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में स्थित हमारा देश भारत प्रकृति के संरक्षण, जीव दया और अपनी अनूठी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत की वैदिक संस्कृति ने समूचे विश्व को प्रेम और शांति का संदेश दिया है। भारतीय हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और अनेक व्रत और उत्सवों पर गौ माता को पूजा जाता है। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि गाय के दूध, दही और घी में अमृत का अंश मिलता है, जिसके सेवन से मानव पुष्ट और दीर्घजीवी बनता है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। इस तरह धार्मिक दृष्टिकोण से भी गाय पूजनीय है। वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गाय का दूध, गौमूत्र और गोबर मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी हैं। वक्त के साथ साथ भारत में भी वैज्ञानिक तकनीक का विकास हुआ और खेतीबाड़ी में पशुओं की जगह मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। उपयोगी पालतू पशु उपेक्षित होने लगे और गायों की दशा बिगड़ती चली गई। पुराने समय से ही अकालग्रस्त, अपाहिज, लाचार और अनाथ गायों के लिए भारत में गौशालाओं की स्थापना होती रही है। गौ माता की सेवा के उद्देश्य से इसी तरह की एक गौशाला पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले में हरिया ढाणा गांव में है। इस गौशाला को आसपास के लोग श्री गौशाला के नाम से जानते हैं। जोधपुर शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर श्री गौशाला संस्थान पांजरापोल करीब 3 बीघा क्षेत्रफल में बनी हुई है। मानव धर्म और अपने दिल में जीवों के प्रति दया का भाव रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों ने सन 2002 में इस गौशाला का शुभारंभ किया। इस गौशाला में फिलहाल गायों के रहने के लिए 6000 वर्ग फुट में एक विशाल टीन शेड बना हुआ है। इस टीन शेड में 70 से 80 गायें आराम से रह सकती हैं। इस टीन शेड के अलावा 5500 फुट का एक माल गोदाम भी बना हुआ है। इस गोदाम की ऊंचाई करीब 17 फुट है। गोदाम में गायों के लिए चारे का स्टॉक रखा जाता है। गायों के लिए चारे का इंतजाम दानदाताओं के सहयोग से किया जाता है। हमारे देश में इलाज की आयुर्वेद पद्धति को सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इस आयुर्वेद की औषधि बनाने की प्रक्रिया में गौमूत्र का भी इस्तेमाल होता है। हरिया ढाणा स्थित श्री गौशाला संस्थान में गौमूत्र का अर्क बनाने के लिए 1200 वर्ग फुट का हॉल बना है, जिसमें गौमूत्र को शुद्ध करके उसका अर्क बनाया जाता है। इस हॉल के पास ही एक प्याऊ बनी हुई है, जिसमें गर्मी के दिनों में पानी ठंडा करने के लिए मशीन लगी हुई है। गर्मी के मौसम में यहाँ प्याऊ में छाछ भी पिलाई जाती है। प्याऊ के बाहर ही गायों को पानी पिलाने के लिए एक बड़ी खेड़ी बनी हुई है। कुल मिलाकर इस श्री गौशाला संस्थान में गायों का रखरखाव बेहतर ढंग से किया जाता है और यहाँ गायों के लिए
माकूल और बेहतर साधन मौजूद हैं। इस गौशाला में हिंदू और जैन धर्म के लोगों की एक प्रबंध कमेटी बनी हुई है। जैन धर्म के साधु और साध्वियां हमेशा पैदल विहार ही किया करते हैं, इसलिए यहां पधारने वाले जैन महाराजसा और साधिकाओं के ठहरने के लिए श्री गौशाला संस्थान में विश्राम घर भी बना हुआ है। सभी जैन साधुओं और साध्वियों का यहाँ उचित मान सम्मान होता है और श्रद्धा से सेवा की जाती है। गौशाला में छीतर के पत्थरों से अत्यंत सुंदर और भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है। राजस्थान प्रदेश में हमेशा पानी की कमी रहती है। साल भर के लिए बारिश के पानी को ही तालाबों और कुओं में इकट्ठा किया जाता है। पीने के पानी के लिए भी हर घर में एक पानी का हौद बनवाया जाता है। श्री गौशाला संस्थान में भी पानी की समस्या का निवारण करने के लिए एक विशाल पानी का हौद बना हुआ है, जिसमें लगभग 14 टैंकर पानी भरा रहता है। इस पानी के विशाल हौद के ऊपर पक्षियों को दाना डाला जाता है। इसके पास में ही एक सुंदर जैन मंदिर बना हुआ है, जिसके चारों ओर परिक्रमा बनी हुई है और मंदिर के अंदर भक्तों के बैठने के लिए सुंदर और अच्छी व्यवस्था है। राजस्थान आए दिन अकाल की मार झेलता है। कभी बरसात ठीक से हो जाती है तो कभी बहुत कम पानी बरसता है। ऐसे में गायों के लिए पानी की विकट समस्या खड़ी हो जाती है। श्री गौशाला संस्थान की प्रबंध कमेटी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए गौशाला परिसर में ही एक ट्यूबवेल खुदवाई है, जिससे गायों के लिए 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध रहता है। ट्यूबवेल के पास लगभग 8000 वर्ग फुट का खाली मैदान है, जिसमें गायों के लिए चारा खुला ही पड़ा रहता है। इसके अलावा गौशाला के पास ही 120 बीघा जमीन है, जो गायों और पक्षियों की संपत्ति है। इस जमीन पर गायों और पक्षियों का आजीवन हक है। श्री गौशाला संस्थान में एक और 14,000 वर्ग फुट का टीन शेड बना हुआ है, जिसमें अंदाजन 180 या 185 गायें रहती हैं। इस विशाल टीन शेड में पंखे भी लगे हुए हैं, जिससे गर्मी के दिनों में गायों को राहत मिलती है। शेड के पास ही एक बड़ा बरगद का पेड़ भी है, जिसकी वजह से गायों को ठंडी छाया मिलती है। इस शेड में पानी की 2 बड़ी खेड़ियां बनी हुई हैं, जिसमें गायें पानी पीती हैं। खास बात यह है कि इस गौशाला में गायों को पानी भी छान कर पिलाया जाता है। इस गौशाला में बाहर से पधारने वाले धर्मात्मा मेहमानों के लिए एक अतिथि गृह यानी कि गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। इस अतिथि गृह में जरूरी सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही गेस्ट हाउस में रुकने वाले सज्जनों के लिए भोजनशाला भी बनी हुई है, जिसमें शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन की व्यवस्था माकूल है। भोजनशाला के ठीक पीछे एक बड़ा हॉल बना हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी भट्टियां लगी हुई हैं। इस हॉल में गायों के लिए गेहूं का दड़िया और गुड़ मिलाकर लापसी बनाई जाती है। एक महीने में लगभग 13 या 14 दिन इस तरह की लापसी बनाकर गायों को खिलाई जाती है। कई धर्म प्रेमी सज्जन अपनी ओर से लापसी बनवाकर गायों को खिलाते हैं और पुण्य कमाते हैं। एक बार में लगभग 400 किलो की लापसी बनती है, जिसका अंदाजन खर्च 8,100 रुपए आता है। लापसी के अलावा इस श्री गौशाला संस्थान में हमेशा रोटी और दूध मिलाकर कुत्तों को खिलाया जाता है। दूसरे छोटे जीव जैसे कि चींटी और मकोड़ों के लिए बाजरी का दड़िया, गुड़ और तेल मिलाकर कीड़ी नगरों में बिखेरा जाता है। पांजरापोड़ गौशाला में पक्षियों के लिए हमेशा 160 किलो दाना रोज डाला जाता है। गौशाला से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर एक और पक्षी चुग्गा घर है, जहां लगभग 3000 कबूतर रोजाना आते हैं और वहीं पर रहते हैं। इन सभी पक्षियों के लिए गौशाला की ओर से दाना डाला जाता है
और पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंदे बनाए गए हैं। इसके अलावा एक पानी की खेड़ी भी बनी हुई है, जहां लगभग 2000 पशु हमेशा पानी पीने के लिए आते हैं। श्री गौशाला संस्थान पांजरापोड़ में गौ माता और पशु पक्षियों की जैसी सेवा होती है, वैसी सेवा शायद ही कहीं और होती हो। मूक पशुओं के लिए इस गौशाला में हमेशा नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप सुनाया जाता है। हर एक मंगलवार और शनिवार को खास तौर से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ करवाया जाता है। इस पाठ में गांव के 70-80 लोग शामिल होते हैं। इस गौशाला का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना हुआ है। ट्रस्ट में श्री विपिन भाई शाह, श्री मनोहर लाल जी अग्रवाल, श्री प्रकाश पांड्या, श्री कीर्ति कुमार जी एल दोषी, श्री भूपत भाई ए शाह, श्री मनहर भाई हरिचंद वोरा, श्री सत्यनारायण बी शर्मा, श्री सी जे मेहता, श्री विपिन भाई एन दोषी और श्री यशवंत भाई वासा तन मन और धन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके अलावा स्थानीय ट्रस्टी श्री राजेंद्र भाई तनसुख भाई जैन मेड़ता सिटी, श्री अरुण कुमार जी सेठी मेड़ता रोड और श्री कंवरीलाल जी मांगीलाल जी शाह बिलाड़ा मंडी वाले भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। गौशाला की कार्यकारिणी समिति में श्री धाराराम जी खोजा, श्री पूसाराम जी, श्री बस्तीराम जी सेन, श्री उगरा राम जी बेड़ा, श्री कन्हैयालाल जी ओझा, श्री ऋखभराज जी दाधीच, श्री तरुण कुमार जी पी शर्मा, श्री कमल किशोर जी गगरानिया, श्री बाबू भाई सुगंधदास जी वैष्णव और श्री राजेश जी एस शर्मा शामिल हैं। गौशाला के माध्यम से गौ माता की सेवा और संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। वर्तमान समय में विश्व की विनाशक और भयावह स्थिति हमारे सामने है। पूरी दुनिया प्रकृति को भोग्या मानकर उसका शोषण खाली अपनी महत्वाकांक्षा और जरूरत के लिए कर रही है। गाय ने ही मानव को स्वास्थ्य, देवताओं को भोग सामग्री, ऋषियों को ऋतंभरा प्रज्ञा, समृद्धि, प्रकृति के पर्यावरण में संतुलन, शुद्धता और अथाह जीव संपदा के निर्वाह के लिए अकल्पनीय शक्ति प्रदान की है। भारत की पावन धरती पर कामधेनु के संतानों पर घोर अत्याचार हो रहा है। गौ हत्या को जघन्य और अक्षम्य अपराध मानने वाले हमारे देश में गौ हत्या को आज वैधानिक सम्मति मिली हुई है। भारत के यांत्रिक वध गृह इस देश का अरबों की संख्या में गौवंश निगल चुके हैं। अब केवल नाम मात्र ही कामधेनु की संतानों का वंश बचा है। इस ओर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली स्थिति और भी भयानक होगी। गौ माता और गौवंश को बचाने के लिए पूरे देश को एकजुट होकर संकल्प के साथ प्रयास करना होगा। रचनात्मक गौ रक्षा का आंदोलन भारत के हर गांव और शहर में चलाना होगा, क्योंकि अब लिखने, पढ़ने और भाषण देने की बजाय इस दिशा में व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक काम करने का समय है। श्री गौशाला संस्थान हरियाणाा में अब एक 12,000 वर्ग फुट का गोदाम बनाना प्रस्तावित है। इसके अलावा गायों के लिए एक और शेड नंबर 4 भी बनाया जाना है। इतने बड़े काम को पूरा करने के लिए श्री गौशाला संस्थान के पास पर्याप्त रकम उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो सीडी के जरिए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से विनम्र निवेदन है कि इस पुनीत काम में आप अपना यथाशक्ति सहयोग प्रदान करें। संस्थान को दिया जाने वाला दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। आप अपनी दान राशि सीधे संस्थान के बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। पहला बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की बिलाड़ा शाखा में है, जिसका IFCE कोड है 00102024 यानी 001204 और हमारा खाता संख्या है 6101
7107536958 यानी 6107536958 और दूसरा बैंक खाता यूको बैंक मांडवी में है, जिसका IFCE कोड है 000142 यानी 000142 और श्री गौशाला संस्थान का खाता संख्या है 014210004315 यानी 0142010004315। श्री गौशाला संस्थान का एक ऑफिस मुंबई में भी है। मुंबई ऑफिस का पता है केयर ऑफ CJ मेहता 153 नारायण ध्रुव स्ट्रीट, दूसरा माला, मुंबई। इस ऑफिस का फोन नंबर है 02223426155 यानी मुंबई का कोड नंबर है 022 और ऑफिस के फोन नंबर हैं 234261555 और मोबाइल नंबर हैं 9323126155 यानी 93-231-26-155। हरियाढाणा गौशाला में आप फोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। हरियाढाणा गौशाला के मोबाइल नंबर हैं 9414176415 यानी 94-141-76415 और 94-600-52362 यानी 94-652-362। इन मोबाइल नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अनेक शुभ अवसरों पर जैसे कि दीक्षा, नवरात्रि, दीपावली, नववर्ष, सगाई संबंध, रजत, स्वर्ण और हीरक जयंती, नया ऑफिस, नव गृह प्रवेश, परीक्षा में सफलता आदि के लिए गौ माता के लिए मुक्त हृदय और खुले हाथ से निसंकोच दान करें और पुण्य के भागीदार बने। मूक गौ माता आपको निश्चित रूप से आशीष और समृद्धि प्रदान करेगी। श्री गौशाला संस्थान के सलाहकार श्री ज्ञानचंद जी रणसी गांव वाले, जो हाल में चेन्नई निवास करते हैं, उनसे भी आप मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर हैं 9840080899 यानी 98480899। जय गौ माता, जय गोपाल।